हेलो कॉस्मिक आर्मी, का हाल है आप सभी का। हाँ जानता हूँ थोड़ी हरामियाँ दिखा रहा हूँ, लेकिन वो अलग टॉपिक है क्योंकि टॉपिक ही बहुत खास है आज का टॉपिक है वांडा वर्सेस स्टीफन। तो स्कारलेट विच वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की इस एमसीयू वर्जन्स की बैटल में हम ये देखेंगे पावर्स, एबिलिटीज, ऑरिजिन्स और स्पेशल पावर्स का यूज़ ना करके अपनी पर्टिकुलर यानी कि अपने नॉर्मल पावर लेवल में ही रह करके कौन किसको हरा सकता है। तो एक्चुअली मेरे हिसाब तो इस बैटल का विनर डॉक्टर स्ट्रेंज होगा, लेकिन हम लोग देखते जाते हैं और कौन जीतेगा पता चल ही जाएगा। चलिए फटाफट बजाते हैं, बजो। तो ये बैटल काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ समय बाद रिलीज होने वाली डॉक्टर स्ट्रेंज तो मैडनेस इन द मल्टीवर्स में स्कारलेट विच का काफ़ी ज़्यादा रोल होगा और शायद तो उनका हमें एक बैटल वगैरह भी दिख सकता है। तो इसीलिए इनका एक बैटल करवाना, कॉस्मिक बैटल रॉयल कराना तो ज़रूरी बनता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की, उर्फ द सॉर्सरर सुप्रीम ऑफ आवर अर्थ, उर्फ मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स, उर्फ हो गया धरनीयंत्र में सर्जन है और क्या। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये अपने एक एक्सीडेंट के कारण काठमांडू चले जाता है और उसके बाद वहाँ पर ये एंशिएंट वन से मिलता है। उसके बाद ये सारे मिस्टिक आर्ट सीखने लगता है। फिर उसके बाद कैसे लिए हरामी हो जाता है, ऊपर से भी कांड वांड करता है। उसके बाद डोरमामू से अर्थ को बचाता है। तो हम एमसी वाले वर्जन की ही बात करें तो आपने लगभग सब कुछ देख रखा है डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में। तो मुझे नहीं लगता है हमें मुझे अभी डिटेल में घुसना चाहिए ऑरिजिन में। तो मैं सीरीज की पावर्स एंड एबिलिटीज़ पर गौर फरमाता हूँ। तो जो ये आर्टिफैक्ट्स यूज़ करता है, जो मैजिकल आर्टिफैक्ट यूज़ करता है, मेनली क्लॉक ऑफ अपना जो क्लॉक एक तो पहने रहता है उसको स्लिंग ब्लिंग यूज़ करते हैं। अब इसकी जो एबिलिटीज स्किल्स हैं उसकी ज़रा बात कर लेते हैं। जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है, ग्लाइजी रखा है, एडिक्टिव मेमोरी है, मतलब कुछ भी देख करके एक बार में अपने दिमाग में उसको जमा लेने वाली बात है। हाँ वो MCA मिडिल क्लास अभय नाम का जो फिल्म है सेम वही काम, मतलब उसी कहाँ साउथ में जा रहा हूँ मैं। मास्टर सॉर्सरर है, ट्रांसम्यूटेशन कर सकते हैं, प्रोटेक्शन स्पेल पर करके प्रोटेक्शन अपने आसपास एक प्रोटेक्शन सेल बना सकता है। एटमॉस्फेरिक स्पेल को भी जानता है, कई तरह के डायमेंशनल ट्रैवल कर सकते हैं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हैं, टाइम मैनिपुलेशन कर सकते हैं टाइम स्टोन के जरिए जो कि उसके आगोमोटो में घुसी होती है। वैसे कुछ नए आइटम्स भी आएंगे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स जानने की डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ अभी तक मैं बहुत कम मात्रा में मिस्टिक आर्ट्स या फिर मैं कहूँ कि मिस्टिक इन आर्टिफैक्ट्स को देखा है। तो इसलिए हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की सेकंड मूवी में बहुत कुछ दिख सकता है क्योंकि मेन आइटम उसका टाइम स्टोन तो चला गया। तो अगर हम जहाँ तक बात करें तो स्कारलेट विच की ऑरिजिन आप लगभग जानते ही हो कि इससे माइंड स्टोन से किस तरह से पावर मिलती है। इसका जो आइटम भी है वही माइंड स्टोन के कारण ही जीवित हुआ है और इसका क्या पता कुछ भी हो सकता है यार। तो जहाँ तक बात करें स्कारलेट विच की पावर्स की तो टेलीकिनेसिस, इल्यूजन मैनिपुलेशन, सोनिक फोर्स फील्ड जनरेशन, टेलीपैथी, मेंटल इमोशनल मैनिपुलेशन, न्यूरो इलेक्ट्रिसिटी इन्फेसमेंट, रियलिटी अल्टरिंग, स्किल कॉम्बेटियन और इसी तरह की बहुत सी स्किल्स और पावर्स एंड एबिलिटीज़ हैं। केओस मैजिक तक तो अभी तक ये पहुंची तक नहीं है, नहीं तो भाई क्या क्या कर डालेगी भाई साहब, क्योंकि अभी तक हम तो उसकी पावर लेवल देखे ही नहीं है ठीक से MCU में। और जहाँ तक बात करेगा ना कौन जीतेगा इस बैटल में, तो मेरे हिसाब से ना भाई मैं खुला मुंह पे बोलूँगा तुम्हारे कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क डायमेंशन से पावर नहीं लेता या फिर कहीं और से स्पेसिफिक पावर नहीं लेता, मतलब एक्स्ट्रा पावर्स, तब तक वो स्कारलेट विच और वांडा को हरा नहीं सकता, नामुमकिन है। सच्चाई यही है भाई। स्पेशल को जब तक कोई स्पेशल स्पेल पर नहीं लेता जो उसको बहुत ज़्यादा डेमोनिक पावर उसके अंदर डेमोनिक पावर को समझ नहीं कर लेता, तब तक वो स्कारलेट विच को नहीं हरा सकता। और जहाँ तक हम बात करें कॉमिक्स में, तो कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज MCU से भी कहीं ज़्यादा गुना पावरफुल, लेकिन तभी भी वो स्कारलेट विच को हरा नहीं सकता क्योंकि MCU से स्कारलेट विच कॉमिक्स में हज़ारों गुना ज़्यादा पावरफुल है। उसके पास यार अकेले फिनिक्स फोर्स के कई सारे मेंबर्स को हराने की औकात होती थी फिनिक्स 5 की,
और हमने देखा है एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की सीरीज़ में, नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल पर पड़ी हुई है वो सीरीज़। अभी भी लास्ट एपिसोड बचा है, कर देंगे कभी कभार। एनीवे, तो इस कॉस्मिक बैटल रॉयल का जो विनर है वो हमारा एक्यूरेट स्कारलेट विच होगी।